ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वराङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आत्मा स्वरूप यज्ञ के आचार्य वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमयी माताएं, तो हम लोग श्रवण करते थे शिव जी के महानता। भगवान शिव जी का सुरेश्वर अवतार का कथा आज श्रवण करेंगे। धौम्य के बड़े भाई थे उपमन्यु। ये उपमन्यु जो है व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। और ये जो है बचपन से ही पिताजी नहीं थे, माताजी ही थे। और रहने के लिए घर भी नहीं था, तो मामा जी के घर रहते थे। और उनके माताजी वहाँ पर बहुत काम करते थे और उनको भोजन भी नहीं मिल रही थी। और ये छोटा थे उपमन्यु, उनके मामा के घर गौ थी, एक गौ थी।
और वो गऊ दूध दे रही थी, लेकिन इनके मामी इतना दुष्टा थी, इनको कभी दूध नहीं देती थी और इनको सारा काम कराती थी। उनके माता करते थे और ये भी करते थे। एक दिन उपमन्यु ने माताजी को दूध पीने के लिए बहुत रोए तो माता ने चावल पीस करके उनको दूध के रूप में दे दिए। वो तो पी लिए, बोले कि माताजी ये तो दूध नहीं है। बोले कि बेटा दूध तो नहीं है, लेकिन दूध देने का सक्षम भी मेरे पास नहीं है। आप भगवान शिव जी का ही उपासना करो, वो जो देंगे। देखो, पिता माता का बताते हैं शास्त्र में, जो गुरु अपने शिष्य को भगवान परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखाता है, वो गुरु नहीं है। और वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता भी नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य से, मतलब माता पिता से ही प्रेरणा मिलती थी। माताजी ने बोले कि बेटा इस संसार में सबको देने वाले, सुख प्रदान करने वाले वही परमात्मा ही होते हैं। अगर वो चाहेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है भगवान की उपासना करना। तब जो है उन्होंने उपमन्यु तपस्या करने के लिए वहां चले गए। और उन्होंने वहां जाकर के जंगल के अंदर अकेले कठोर तपस्या की शिव जी का। शिव जी का जब तपस्या करने लगे, तब जो है कुछ दिनों के बाद भगवान सुरेश्वर बन के, मतलब इंद्र बन के उनके पास प्रकट हो गए। बोले कि वर मांगो। तब उपमन्यु बोलने लगे, भगवान आपको तो मैं बुलाया नहीं, क्योंकि आप इंद्र हो। मैं आपको बुलाया नहीं, ना मैं आपसे भी कुछ लेना है। मैं जिनका उपासना करता हूँ उनसे ही मैं लूँगा, आपसे नहीं। जब इस प्रकार उन्होंने बोलने लगे, फिर इंद्र रूपी शिव जी ने उनको बहुत धमकाया और भय भी दिखाया। तब उन्होंने शिव जी के ध्यान से हटे नहीं और भयभीत हो करके शिवलिंग को पकड़ ली। उनके हाथ से वज्रादि देख करके, जैसे इंद्र का ऐसे, तब उन्होंने शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिए और छोड़े ही नहीं।
और उन्होंने बोलने लगे जे संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले शिव जी है, और जो देने वाले मोक्ष प्रदान करने वाले वो शिव जी ही है, और आपसे मैं नहीं लूँगा। तब उन्होंने क्रोधित होकर के उनको भय दिखाए। परीक्षा भी करते हैं, बाल बुद्धि है। तब जो है उन्होंने जब नहीं छोड़े और ये रूप देख करके भयभीत होकर के मूर्छित हो गए, तब भगवान ने अपना रूप त्याग करके, इंद्र का रूप त्याग करके अपना स्वरूप में आ गए। और जब भगवान ने उनको कृपा दृष्टि डाली, तब जो है उपमन्यु मूर्छित हो करके थे, उनका आंख जैसे सोए हुए थे उठे, ऐसे जग गए। तब उपमन्यु जब देखा भगवान शंकर जी को, वो अनुमान लगा के जान लिए कि ये स्वयं भगवान है शिव जी। तब उनको साष्टांग प्रणिपात करके स्तुति करने लगा। और भगवान माता पार्वती के साथ वहाँ पर आए थे, और उपमन्यु को बोले कि बेटा, तुमको मैं दूध का सागर बना लेता हूँ। उनके लिए, उपमन्यु के लिए भगवान ने क्षीर सागर बना लिए, दही का सागर बना दिए, और उनको आजीवन भगवान के भक्त रहने का आशीर्वाद किया, और अंत में भगवान को प्राप्ति होने का। माता पार्वती भी उनको पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिए, और उन्होंने जो है पुत्र रूप में ग्रहण करके उपमन्यु को हृदय से लगाया, और उनका मस्तक सूंघा भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने। जैसे आप लोग अपने बच्चे को जैसे करते हो, इसी प्रकार। और पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनका मस्तक जो है कर कमल रखे और संतुष्ट हुए। बोले कि ये आपके लिए ये जो है क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया, और जोग संबंधी जितना ऐश्वर्य है, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या, ये सब चीज उनको प्रदान किए उपमन्यु को। बोले कि भगवान शंकर जी बोले, मैं आपके आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तब भगवान ने उधर से अंतर्धान हो गए पर्दे के। तो भगवान, हम जो है लोग विषय के पीछे पड़ते हैं, अज्ञानता के कारण। जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, और अगर वो चाहेंगे, जिन्होंने हमको बनाया, जैसे कि आपने संतान संतति उत्पत्ति किए तो आप संतान का चिंता करते हो, ऐसे परमात्मा को भी चिंता रहता है। लेकिन जीव जो है
अज्ञान के कारण माया के बस में आकर के वो परमात्मा को भूल जाता है। बोले कि भगवान ने बताया इसमें, बोले कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। परमात्मा होने पर भी भगवान को भी कर्म करना पड़ता है। उनको इस संसार में कोई वस्तु की अभाव नहीं है। भगवान को क्या अभाव है? फिर भी वो कर्म क्यों करते हैं? और कर्म भी जो करते हैं, किस प्रकार कर्म करते हैं? उन्होंने जो तो कर्म करते हैं धर्म की रक्षा के लिए ही करते हैं। भगवान ने बोले अगर मैं ना करूं तो प्रजा क्या होंगे? आलसी बन जाएंगे। घर में अगर पिता माता कर्म नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ कर्म करेंगे? वो भी इसी प्रकार बनेंगे। तो बोले कि मुझे व्यभिचार दोष आ जाएगा, मेरे पास सर्वसमर्थ होने पर भी मुझे कर्म करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है लोक शिक्षा के लिए, और मैं जो कर्म करता हूँ धर्म के लिए। धर्म कैसे होगा? बोले कि निष्काम भाव से कर्म करने पर, निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण जब शुद्ध होता है तब जीव जो है वो कर्म का फल के रूप में अपना स्वरूप ज्ञान को प्राप्त होता है। जो कामना वासना रख कर के कर्म करते हैं उनको दुख आदि भोगना पड़ता है। जिन जिन लोगों ने ये सब किए हैं उनको दुख भोगना पड़ता है। जब उद्धव जी को भगवान ने भेजे, बोले कि देखो मैं जब मथुरा आ गया तब जो है वृंदावन में गोकुल में सब दुखी हो रहे, इसलिए तुम जो है थोड़ा जाओ, संदेश लेकर के जाओ। भगवान में भेजे। जब भेजे तो नंद और यशोदा उद्धव जी को देख करके, उद्धव जी जैसे कि दिख रहे थे भगवान श्री कृष्ण जैसे, क्योंकि उनका पहना हुआ वस्त्र पहनते थे। वो जैसे जैसे है वो इसी प्रकार के है उद्धव जी। फिर नंद यशोदा जान लिए कि ये उनका मंत्री है, उनको लेके गए। भगवान श्री कृष्ण को जैसे जैसे व्यवहार कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे, उद्धव जी को भी इस प्रकार दिए। और उनको खिलाए पिलाने के बाद बैठ करके बात करने लगे। उनके हर बात पे भगवान श्री कृष्ण के ही चर्चा निकलने लगी, नंद और यशोदा की। और ऐसे उनका रात्रि व्यतीत हो गया। बोले कि ये जो है
बोले कि हम उद्धव जी बोले वेदांत की भाषा बोलने लगे, बोले कि ये तो मिथ्या संसार है, ऐसे आना जाना होता है, जिनका जो लिखा हुआ है उसी प्रकार होता है, आप इतना दुखी क्यों होते हो? बोले कि दुखी कैसे नहीं होंगे, जिनको हमने पालन किया, पोषण किया और उन्होंने इसी प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया, जो हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और हर स्थान, बोले कि वृंदावन में किसी स्थान ऐसा नहीं है जो कि भगवान श्री कृष्ण का पैर नहीं पड़ा। बोले कि मैं क्या, यहाँ का वृक्ष लता पशु पक्षी सब जो है उनको चारे, सब मथुरा की और दृष्टि रख करके क्रंदन करते हैं। ये दृश्य भी देखने लगे। ये कहने का तात्पर्य ये है, जिसको मोह करने से हमको फायदा होगा उसी को मोह करना चाहिए। मतलब ये सांसारिक जो दुख अभी मिलता है, जिनको हम ग्रहण करने से संसार दुख से हमको मुक्ति मिलेगी, उसी चीज को ही पकड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो नंद जसोदा गोपियाँ, वहीं के वृक्ष लता जीव जंतु आदि भगवान का जो स्मरण करते थे, और स्मरण करते करते उनका अंतःकरण शुद्धि हो गया, तब तो गोपियों ने, उद्धव जी बोले कि मैं बृहस्पति से पढ़ के आया हूँ, मेरा वेदांत वाक्य क्या निरर्थक है? बोले कि भक्ति कुछ नहीं है। बोले कि अच्छा, भक्ति का रस जो है, बोले कि ये वो रस आपने कभी पिया नहीं। और राधा जी बोलने लगे, आप वेदांत में भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करा दोगे? बोले कि दर्शन क्या है, वो तो हर जगह में है। बोले कि आप जो है वेद की वाक्य बोल रहे हो, प्रैक्टिकली आप दिखा दोगे ना? नहीं, लेकिन हम भक्ति से दिखा देंगे। तब उद्धव जी बोले दिखाओ। बोले कि जो राधा है वही कृष्ण है, और राधा जी दिखा भी दिए। तब उद्धव जी, मतलब भक्ति का प्राधान्य तब जो है उद्धव जी ने सोचना, इसलिए कहा गया, इसमें भी कहा गया, शिव पुराण में भी, भागवत में भी, सब पुराणों में आता है, जब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं है तब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं होता, और उन्होंने अपना स्वरूप ज्ञान से वंचित रहता है। पहले परमात्मा के प्रति भक्ति होनी चाहिए, भक्ति होने के बाद ज्ञान होता है, क्योंकि जानने की इच्छा होगी। उसके बाद, जानने के बाद ही मन के अंदर वैराग्य आता है। वैराग्य मतलब त्याग करने का इच्छा जागता है। जैसे कि हम जानते हैं, ये वस्तु ग्रहण करने से, पास में रखने से, कि भोजन करने से
ये हमको जो है विपत्ति का कारण है, तब उनको हम त्याग देते। ज्ञान होने पर ही वैराग्य उत्पन्न होता है। जब तक ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं होगा, तब ज्ञान नहीं होता है। इसलिए अंतिम समय तक भक्ति करनी चाहिए। जब तक शरीर से प्राण नहीं निकलते, तब तक जो है हमको परमात्मा के साथ भक्ति भाव रखनी चाहिए। मुझे ज्ञान हो गया कोई बोलेगा तो ये संभव नहीं है। तो ये जो ज्ञान, अंतिम तक ज्ञान में अहंकार नहीं होनी चाहिए। मुझे ज्ञान हो गया, मैं जान लिया हूँ, मुझे सब शास्त्रों का ज्ञान है, इसी प्रकार अहंकार के कारण ही ज्ञानी जो है मुख्य को प्राप्ति नहीं हो सकता है। क्योंकि ये अहंकार जो है उनको प्रतिबंध के रूप में रहता है। तब उद्धव जी का बृहस्पति से पढ़ा हुआ ज्ञान जो है निरर्थक हो गया। तब उन्होंने भगवान को बोले, भगवान, जब वो वापस हुए, बोले कि अगर मुझे आप जो है, मैं आपको एक चीज़ मांगता हूँ। बोले क्या? बोले कि आप दोगे तो हम बोलेंगे। बोले क्या? बोलो तो सही। बोले कि हमको जो है आप वृंदावन में घास बना दो। बोले क्यों? बोले कि ये जो गोपियाँ हैं ये तपस्वी है और इनका चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगा और मेरे ऊपर उनका चरण पड़ने से मेरा जीवन जो है कुतार्थ हो जाएगा। लेकिन वापस में ऐसे बोले, जाने का समय मन के अंदर भगवान को तो बोले नहीं, और मन में, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, और उन्होंने सोचने लगे भगवान ने मुझे गांव को भेज रहे हैं। जैसे कि आजकल लोग पढ़ के आते हैं ना, मैंने इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और मुझे गांव को भेज रहे हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं? ऐसे उद्धव जी भी बोल रहे थे भगवान को, मैंने तो देवगुरु बृहस्पति से पढ़ के आया हूँ, मुझे भगवान ने ये गांव के ग्वालिन के पास भेज रहे हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान की बात क्या समझेंगे? अंत में बोले कि उनका चरण जो है मेरे सिर पे रहे, भगवान मुझे ऐसा जन्म दो। बोले कि आप धन्य हो, नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो। जिस परमात्मा ने ये विश्व संसार को बनाया और जिनके कारण ही ये सूर्य चंद्र उदय अस्त होते हैं, जिसके कारण इंद्र वृष्टि करता है, जल प्रवाहित होती है, बोले कि उसी परमात्मा का चिंतन आप नित्य निरंतर करते हो, इससे बढ़कर और क्या आनंद है? आप दुखी क्यों हो रहे हो नंद बाबा? बोले कि आप जिसको पुत्र के रूप में प्रेम करते हो, वो सारा संसार को उत्पन्न करने वाला है। बोले कि वो तो लीला करने के लिए ऐसा हुआ है। ऐसे भगवान का
निष्काम भाव से जो भगवान को भक्ति करता है, चिंतन करता है, संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो उनको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो है करना नहीं चाहते और करते भी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो सब दिख रहा है, मिथ्या को हम सच मानते हैं और सत्य को मिथ्या मानते हैं। अभी भी लोग बोलते हैं अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान हमारे घर क्या आटा चावल सब्जी रख देंगे, हम खाएंगे क्या? लोगों का यही सोच विचार है। और जिसका भावना जिस प्रकार है उसी को उसी प्रकार फल मिलता है। भगवान ने जो उनको स्मरण करता है, उनका नित्य जाप करता है, उनको कभी दरिद्रता नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 दिन 10 दिन तकलीफ होगा। जब संपूर्ण रूप में भगवान के प्रति समर्पण हो करके, इसलिए तो भगवान ने बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले कि आप सब और से निकल करके मेरे शरण में आ जाओ, सबको त्याग करके। भगवान उद्धव जी को बोले, गोपियों को बोले त्वं तु सर्वं परित्यज्य, बोले कि आप सब कुछ परित्याग कर दो। स्वजन बंधुसु, अपने पिता माता बंधु बांधव जितने हैं, एक मुझ पर ही, मुझ परमात्मा के श्री चरणों में ही आप ध्यान रखो और मेरे शरण में आ जाओ, सब कुछ त्याग करके। जो आता है उनको मिलता है। देखो प्रहलाद ने सब प्रकार के सुख को मतलब त्याग दिए। बोले कि इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा, मुझे राज सुख नहीं चाहिए। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। बोले कि अगर वो चाहेंगे, भगवान अगर चाहेंगे तो पिता माता से ज़्यादा सुख दे देंगे। और ये भगवान नहीं है, इनको मैं कैसे भगवान मानूं? चाहे कुछ भी दे दे। आज आपको अगर कोई करोड़ रुपया दे देगा तो आप बुरा मतलब पलटी हो जाओगे। लोग होते हैं। प्रहलाद जी ने सब सुख को त्याग दिया, तब जो है उनको सारा संसार का सुख अंत में प्राप्त हुआ। उनको अस्त्र के द्वारा मारने के लिए आए, हाथी में कुचलाए, आग में डाले, विष भी पिलाए, लेकिन उन्होंने उनके माताजी को बोले कि माता आप रो क्यों रहे हो? माताजी ये जब सुन देते थे तो कयादू रोती थी। प्रहलाद जी बोलते थे माता तुम क्यों रो रही हो? अगर मुझे मेरे भाग्य में अगर लिखा है मरने का इन लोगों के हाथों से तो मैं मर जाऊंगा। अगर नहीं लिखा है ये लोग मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमको रक्षा करने वाले जो सारा संसार को रक्षा करते हैं वो ही करेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? बोले कि बेटा तुमको तो ये ज्ञान है, लेकिन मैं ये ज्ञान भूल गया हूँ, फिर भी मैं माँ हूँ, और माँ होने के कारण ही मुझे ये जो है
जो मोह आता है पुत्र के प्रति, बोले कि इसकी वजह से मुझे क्रंदन आती है। और प्रहलाद जी का दृढ़ विश्वास है, ऐसा भक्त के पास दृढ़ विश्वास होने पर ही उनको जो है मिलता है। जितने लोग घर त्यागे हैं, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होने पर ही त्यागे हैं। अगर बोलोगे विश्वास अगर नहीं है, बोलेगे कि महात्मा हो जाएंगे तो वहाँ पर बुखार होने से कौन सेवा करेगा, पानी देगा, हाथ पैर दबाएगा, ये अगर चाहने वाले को भगवान कहाँ मिलेंगे, और वो कभी महात्मा नहीं बनेगा। कोई बोलेगा कि मुझे मरना है, आत्महत्या करना है, और नदी में छलांग लगाने जाएगा तो रास्ते में अंधेरा है, टॉर्च लेके जाएगा, वो कभी मर पाएगा? ऐसे भगवान को जो प्राप्ति करना है, उनका मन जो है दृढ़ होने पर ही परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसे उपमन्यु 7-8 साल का बच्चा था, और माँ के बात पर उनको जो है विश्वास हो गया, और उन्होंने गया दृढ़ विश्वास लेकर के बैठा तो भगवान को प्राप्ति हुआ। जितने लोग हैं सब कुछ ऐसे बोले कि देखो, एक बार एक किरात ने बोले कि उन्होंने गया वहां पर शिकार ढूंढने के लिए, और वहां उन्होंने जाकर के एक पेड़ पे चढ़ गया, और उसी दिन शिवरात्रि थी, और उन्होंने वहां पर बैठ करके बेलपत्ता तोड़ करके उसी के ऊपर डाला तो सुबह जो है उनको भगवान का दर्शन हुआ, और वहीं पर शिवलिंग स्थापित हुआ, और वो जो है किरात को भगवान ने खुद दर्शन दिए। शिव जी का जो अज्ञान में भी पूजा करता है, भगवान शंकर जो है उसी के ऊपर प्रीति हो जाते हैं। बोले कि वहां पर एक मुक नामक दैत्य जो है था, और ये दैत्य जो है शुकर रूप धारण करके, और ये दुर्योधन का, ये मुक नामक राक्षस जो है ये दुर्योधन का सहयोगी था। और जब अर्जुन ने वहां पर पहुंचे, जंगल में तपस्या करने के लिए, क्योंकि ये बात क्यों हुई, एक बार दुर्वासा जी गए थे हस्तिनापुर में, और उनको देख करके बड़ा स्वागत सत्कार दुर्योधन और मामा शकुनी ने करने लगे। तो शकुनी ने प्रस्ताव दिया दुर्योधन को रात्रि में
इनको अगर हम इतने शिष्यों के साथ ये आए हैं और ये दुर्वासा ऋषि को अगर हम पांडवों के पास भेज देंगे तो ये पांडव जंगल में इतने लोगों को कहाँ भोजन दिलाएंगे। तब जो है ये दुर्वासा ऋषि श्राप देंगे और इन्हीं श्राप से ये पांडव मर जाएंगे, हमारा जो है शत्रु हम निष्कंटक हो जाएंगे। तब जो है सुबह होते ही उन्होंने जब जागे तब उन्होंने बोले कि हमारा दुर्योधन ने बोला कि देखिए भगवान, हमारा बड़े भाई युधिष्ठिर जो है जंगल में रहते हैं, यहीं से नजदीक ही, और वहाँ पर आप जाइए, वहाँ आपको भोजन कराएंगे और बड़ा स्वादिष्ट भोजन जंगल में कराएंगे। और युधिष्ठिर का नाम जब सुने दुर्वासा जी भी जाने की इच्छा प्रकट कर ली और वहाँ चले गए। और वहाँ जब चले गए उस समय मध्याह्न अतिक्रम हो गया था। उनको उन लोगों ने, वो जंगल में भी जो रहते थे वहाँ पर सत्संग होता था, वहाँ पर साधु संत ब्राह्मण अतिथि अभ्यागत सब आते थे और सब जो है ज्ञान की चर्चा, धर्म की चर्चा सब सुनते थे। धौम्य पुरोहित उनके पास रहते थे, उन्होंने बता रहे थे। देखो जो धर्मार्थी लोग होते हैं वो एक क्षण को भी उन्होंने छोड़ेंगे नहीं, चर्चा का विषय वो रखेंगे भगवान के हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने जंगल में वनवास में चर्चा ही करते थे। भगवान राम ने 14 साल जो वनवास किए, ज़्यादा समय उन्होंने चित्रकूट में रहे, शायद 10-11 साल रहे, और उन्होंने भिन्न भिन्न साधु संतों के साथ नित्य सत्संग करते थे। और उन्होंने लक्ष्मण और सीता जी को बोल रहे थे, अगर हम अयोध्या में होते तो ये सुअवसर हमको कहाँ प्राप्त होता। बोले कि ये तो माता कैकेयी का कल्याण है हमारे प्रति, जिसके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। वहाँ तो बंधन प्राप्त होता, अगर अयोध्या में हम होते तो हमको बंधन होता। आजकल लोगों को ज़्यादा पैसा मिलने पर वो बोलते हैं कि वो बड़ा अच्छा है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? उसमें बंधन आता है। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने देखे तो इतने सारे लोग आ रहे हैं और जंगल में हम कहाँ भोजन खिलाएंगे। तो धौम्य पुरोहित के साथ बात किए, बोले कि ये लोग आएंगे और बिना खाए जाएंगे तो हमको अधर्म होगा, और हमारे पास तो, हम तो राजा नहीं है, हम तो अभी भिक्षु है, और ये जंगल में इतने सारे लोगों की व्यवस्था कैसे होगी। तब उन्होंने सूर्य भगवान का एक साधन करने का उपाय उन्होंने बताए और उन्होंने सूर्य भगवान का पूजन किया। और पूजा जब समाप्त होने लगा तब भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के एक अक्षय पात्र दिए थे, जिस पात्र में भोजन जितना भी बनाओ, जितना भी निकालो बना हुआ भोजन, वो कभी खाली नहीं होगा। लेकिन बनाने वाले
जब खा लेंगे, जो बनाता है वो अगर खा लेगा, उसके बाद वो पात्र से निकलेगा नहीं। तब ये पात्र उनके पास था और ये पांडव आदि सब खा लिए थे, और द्रौपदी बनाने वाली है वो भी खा गई थी। तब जो है दुर्वासा पहुंच गए और युधिष्ठिर जी ने उनको भिक्षा के लिए हाँ कर दिए। जब अंदर समाचार लेके आए सहदेव जी, तब बोले कि मैंने तो बर्तन धो लिया, अभी वो दिन में दोबारा नहीं बनेगा, वो पात्र का ऐसा नियम है। तब सबको संकट आ गया, तो बोले कि हम तो भोजन करा नहीं पाएंगे इतने लोगों को। तब जो है सब लोग बोले हम क्षत्रिय है, हम जवान दे करके अगर रख नहीं पाएंगे तो ये जीवन हार देना अच्छा है। तब आत्माहुति करने के लिए सब 5 भाई जो है तैयार हो गए। तब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, द्वारकाधीश को। तो भगवान ने वहाँ पर जब पहुँचे, भगवान को तो सब कुछ मालूम है, उन्होंने बोले कि हे कृष्णा, द्रौपदी को कृष्णा बोल रहे थे, मुझे जो बहुत भूख लग रही है। वो द्रौपदी भी घबरा गई, बोले कि भगवान आप भूख लग रहा है, आप मुझे बोल रहे हो तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं और आप मांग रहे हो, और मेरा बर्तन जो है मैं धो लिया। बोले कि वो बर्तन लाओ। भगवान ने उसी बर्तन को इधर उधर देखे, एक टुकड़ा साग लगा था, और भगवान ने वो टुकड़ा साग को खा लिया तो सारा विश्व ब्रह्मांड का पेट भर गया। तब जो है ये दुर्वासा और उनके जितने शिष्य थे, स्नान करके वो भजन ध्यान करने के, संध्या आदि करने के बाद जब वो उठे, उनको जैसे लग रहा है कि हम भोजन करके तृप्त हो गए और दोबारा कर नहीं पाएंगे। सब लोग बोले कि अरे हम तो युधिष्ठिर महाराज जी को वचन दिए जाने के लिए, अभी तो खाने की इच्छा नहीं है, क्या करेंगे। और एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को बता रहे, बोले कि हमने ऐसे गए थे, राजा अम्बरीश को हमने ऐसे परेशान किए थे, तब जो है भगवान के सुदर्शन चक्र हमको दौड़ाया। ये भगवान के भक्त है और इधर से जल्दी हमको जाना चाहिए, नहीं यहाँ रहेंगे तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, हमको बुलाने आएंगे। तब उधर से ही भागने लगे गंगा किनारे। तब सहदेव को भगवान ने भेजे और देखे तो सब लोग भाग गए। और ये षड्यंत्र से फेल हुए दुर्योधन आदि, ये काम नहीं हुआ। दुर्वासा जान गए ये षड्यंत्र करके दुर्योधन ने हमको भेजा था। बाद में फिर जो है उन्होंने युधिष्ठिर महाराज जी ने बोले, भगवान आप हमको बताइए, हमको जीवन भर ही दुख मिलता है, तो ये दुख जो है हम इस वनवास के समय ये दुख ना आए, इसका उपाय हमको बताइए। बोले कि दुख का निवारण करने वाले संसार में एक ही है देवता, जो शिव जी है। शिव जी का जो उपासना करते हैं दुख कभी नहीं आता। बोले कि आप 5 भाई जो है
शिव जी का उपासक बन जाओ। और बोलने लगे, बोले कि आप लोग कोई करना नहीं पड़ेगा, अर्जुन को करना चाहिए। आप अगर अर्जुन करेगा तो, क्योंकि ये पंच प्राण एक ही है, ये पंच प्राण के समान है, एक ही है, 5 के रूप में दिखाई देते थे, लेकिन इनका जो है एक ही भाव। तो इसलिए अर्जुन भी संकल्प कर लिए मैं करूँगा। जब शिव जी का उपासना करने के लिए ये सुन लिए दुर्योधन का गुप्तचर, तब जो है उन्होंने मुक दैत्य को भेजने लगा उनका तपस्या भंग करने के लिए, और उन्होंने शुकर रूप धारण किया। वो दैत्य जंगली सुअर बन गया, और वहाँ पर जहाँ अर्जुन ने तपस्या कर रहा था वहाँ पर पहुँच गए। और अर्जुन ने जब आवाज होने लगा सुअर का, देख लिया उनको आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने अपना गांडीव उठा ली, और उधर जो है ये तपस्या कर रहा है ये राक्षस अर्जुन को क्षति पहुंचाएगा, ऐसा मान करके भगवान शंकर जी भी किरात के रूप में, भील के रूप में, उन्होंने भी धनुष बाण लेकर के उन्होंने छोड़े, और इधर अर्जुन भी छोड़ा। तो दोनों का अस्त्र जो है एक साथ वो सुअर को लगा, तो सुअर जो है वो दैत्य मर गया। मरने के बाद भगवान शिव जी बोले कि शिवगण को ये हमारा शिकार है और इनको उठा के ले आओ। और शिवगण जब आए तब अर्जुन बोले ये हमारा शिकार है, मैंने भी बाण छोड़ा। भगवान जो शंकर जी उनको परीक्षा कर रहे थे। फिर जो है नंदी भृंगी आदि के साथ अर्जुन का बचसा हो रहा था, उस बीच में भगवान शिव जी आए। फिर आपस में बात जोर से बढ़ गया। फिर जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करना प्रारंभ हो गया, और भगवान शंकर जी उनको अस्त्र छोड़े, अर्जुन भी भगवान को अस्त्र छोड़े, किरात रूप में थे, ये पहचान नहीं पाया। बाद में अंत में अर्जुन जब छोड़ा एक अस्त्र, वो अस्त्र जा करके भगवान शिव जी को प्रदक्षिण कर दिया, और उनको आक्रमण नहीं किया, वो अस्त्र जा करके शिव जी को प्रदक्षिण किया। जब प्रदक्षिण किया, उन्होंने बोल के छोड़ा था, अगर मैं शिव जी का ठीक उपासक हूँ और मैं धर्म में विश्वास रखता हूँ, धर्म के प्रति मेरा आस्था है, मैं धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो जो है मेरे ऊपर जो आक्रमण कर रहा है उनका ये विनाश करे। और वो अस्त्र जा कर के विनाश क्या करेगा, वो तो उनका इष्ट है, इसलिए वहाँ जाके खड़ा हो गया। ये देख करके अर्जुन जान लिए कि ये भगवान स्वयं शंकर जी है। फिर अस्त्र शस्त्र आदि त्याग करके भगवान शंकर जी को बोले कि भगवान मैंने बड़ा अपराध किया, मेरे इष्ट को प्रहार किया मैंने, मेरे से पापी और संसार में कोई है ही नहीं। और भगवान बोले कि आपका कोई दोष नहीं है, ये मैंने रचा था। फिर भी वो माने नहीं, बोले कि ठीक है। उन्होंने अपना आत्माहुति देने के लिए सब वहाँ पर जुगाड़ दिए, लकड़ी आदि,
मैंने मेरे इष्ट को मतलब अस्त्र उठाया, आघात किया, मेरे जैसे पापी रहना अच्छा नहीं है। तब भगवान शंकर जी उनको जितना समझाए समझे नहीं, और भगवान शिव जी बोले कि आपके मित्र कृष्ण द्वारिकाधीश को बुलाओ। तब जो है अर्जुन ने कृष्ण को बुलाए, और भगवान श्री कृष्ण जब समझाने लगे तब उन्होंने बोले कि नहीं, मैं तो आत्माहुति देना है। बोले कि ठीक है, दे दो। फिर वो लकड़ी के ऊपर जाके खड़े हो गए और अग्नि को आवाहन कर रहे थे, और वहां पर बोले कि देखो, आप अग्नि को आवाहन मत करो, बोले कि अपना प्रशंसा करो, अपने आप प्रशंसा करो अपने आप का। बोले कि जो व्यक्ति अपने आप का ही प्रशंसा करता है इस जीवन में, वो मृत्यु के समान बराबर होता है। तब जो है रोते रोते अर्जुन ने अपने आप का प्रशंसा करने लगे। इस संसार में, इस युग में मेरे जैसा धनुर्धारी कोई है ही नहीं। मैं गांडीवधारी अर्जुन बोल रहा हूँ, मेरे से टक्कर लेने वाला इस युग में कोई है ही नहीं। इसी प्रकार अपना प्रशंसा किए, और फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए, और पाशुपत अस्त्र जो है उनको प्राप्त हुआ भगवान शिव जी में। ये जो देवताओं के से अस्त्र शस्त्र प्राप्ति करने के लिए ये योजना बन रहा था, महाभारत युद्ध के भूमिका बन रहा है। ऐसे भगवान ने शिव जी का ये प्रसंग अर्जुन को जो है पाशुपत अस्त्र देने के लिए, और अर्जुन ने इसी प्रकार शिव जी से पाशुपत अस्त्र का प्राप्त किया। ये शिव जी को उपासना करके ऐसे हुआ। फिर जो है यहाँ पर नंदीश्वर भगवान कहते हैं, बोले कि शिव जी के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन करते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है, जो सुबह नित्य पाठ करता है उनको जो है अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम बद्रीनाथम च डाकिन्याम भीमशंकर सेतु वंदे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेश्वम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम धुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर। बोले कि ये 12 ज्योतिर्लिंग जो नित्य पाठ करता है, नित्य ये 12 ज्योतिर्लिंग को जो स्मरण करता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। बोले कि सोमनाथ जो है वो गुजरात में समुद्र के किनारे ये है। सोमनाथ मतलब, सोम मतलब चंद्र देवता। ये चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। ये जो चंद्र है इनके बहुत पत्नियां हैं, और ये पत्नियों से रोहिणी को ज़्यादा प्रेम है उनका। और ये सब कन्या जो है
उनके पत्नी सब दक्ष के हैं। और दूसरे रोहिणी को छोड़ करके बाकी कन्याओं ने जा करके अपने पिता को बोलने लगे, बोले कि हे पिताजी, ये चंद्र जो है हमको नहीं चाह रहे हैं, रोहिणी को ही चाह रहे हैं और हमको भेदभाव से देखते हैं। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्र को समझाया, देखो जो स्वामी होता है, जिनका अनेक स्त्रियां हैं, सबको समान अधिकार है और पति का कर्तव्य होता है सबको समभाव से श्रद्धा करना, और आपका ये नीति अच्छा नहीं है। और समझाने पर चंद्र ने समझा नहीं, बार बार ऐसे करने लगा। तब जो है दक्ष ने उनको क्रोधित हो करके बोलने लगे कि आपका जो है ये शरीर पात हो जाए। जब शरीर पात हो जाए बोलने लगे, तब चंद्र का शरीर पात होने लगा तब से ही। तब देवताओं ने हाहाकार हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को बोले, ऐसे चंद्र का हो गया, फिर कैसे होगा? फिर ब्रह्मा जी ने बोले कि आप जा करके वहीं पर जहाँ सोमनाथ शिवलिंग स्थापित है वहीं पर जा करके तपस्या करो। तब चंद्र ने वहाँ सौराष्ट्र गुजरात जा करके वहाँ पर उन्होंने तपस्या किया। वहाँ पर तपस्या करके सोमेश्वर नामक महादेव जो है वहाँ पर स्थापना के पार्थिव शिवलिंग करके उन्होंने वहाँ शिव जी का पूजा किया और भगवान ने उनको दर्शन दिए। दर्शन दिए तो उनका जो है जिस कारण के लिए वो कर रहा था उनका मनस्कामना पूर्ण हुआ और भगवान ने उनको बोले, आपका जो महीना दो पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, बोले कि एक पक्ष में आपका शरीर जो है क्षय होता रहेगा और एक पक्ष में आपका शरीर वृद्धि हो जाएगा। तब चंद्र ने खुशी हो करके भगवान को स्तवन किया, चिंतन किया, बार बार प्रणाम करने लगा और वहाँ पर भगवान को चंद्र ने बोलने लगा कि भगवान यहाँ स्मृति उद्देश्य से लोक कल्याण के लिए आप यहाँ पर विराजमान होइए। तब जो है सोमनाथेश्वर महादेव के रूप में वहाँ पर है और वहाँ जो भगवान शिव जी का तपस्या करता है वह उनका सब प्रकार के मनोवांछा पूर्ण होता है। चंद्र का जैसे हुआ, वहाँ जो है चंद्र कुंड है, उसी कुंड में स्नान करके वो लिंग का जो पूजन करते हैं। पूरे समुद्र किनारे है, बढ़िया सुंदर जगह है और वो सबसे अच्छा स्थान है। बोले कि उनका जो उपासना करता है उनको राज्य, पुत्र, पुत्री, संतान, संतति सब प्रकार के ऐश्वर्य को वो प्राप्त करता है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं